छतनाग वहाँ का एक इलाका है, उसमें मुंशी के बागीचे में स्थित एक स्थान है, वहीं बस शंख माधव की स्थली स्थित है। ये मान लीजिए वहाँ शंख माधव साक्षात विराजमान हैं। और इन 12 माधवों की यहाँ परिक्रमा का भी विधान है। ये आप विहंगम दृश्य देख रहे हैं इस समय, और ये स्नानार्थियों को देख रहे हैं संगम में सुगमता पूर्वक, सरलता पूर्वक, आनंद पूर्वक स्नान करते हुए, और तैनात हैं उनके निकट ही सुरक्षा के सिपाही, वो अन्य सुरक्षा के कर्मी जो उनकी रक्षा में दिन रात जुटे हैं, डटे हैं। इधर ये धर्म ध्वजा के साथ आगे बढ़ते साधु संत और एक अखाड़ा। ये बड़ा उदासीन पंचायती, बड़ा उदासीन अब अमृत स्नान में डुबकी लगाने के करीब यह अखाड़ा अपना इष्ट देव श्री श्री 1008 चंद्रदेव जी भगवान और ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों को मानता है। यह अखाड़ा सनातन धर्म और सिख पंथ दोनों की ही परंपराओं का पालन करता है। अखाड़े की देश भर में 1600 से ज्यादा शाखाएं हैं। इस अखाड़े में 4 पंगत होते हैं। इन 4 पंगतों के 4 महंत होते हैं, जिनमें से एक श्री महंत के पद पर होते हैं। श्री महंत ही सारे अखाड़े की संचालन व्यवस्था को देखते हैं। तो इस समय पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन, और इस अखाड़े की जो एक सबसे विशेष बात यह है कि इसमें नागा साधु नहीं होते हैं। और महाकुंभ के दौरान अखाड़े के साधु संत दिन में 3 बार गंगा में डुबकी लगाते हैं, घास फूस पर सोते हैं, 1 बार भोजन करते हैं और पूरा दिन प्रभु के ध्यान स्मरण करते हैं। तो इस समय पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन लगातार संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ते हुए श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण की स्थापना भगवान श्री चंद्राचार्य से जुड़ी है। उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लोक कल्याण के लिए संस्कृत पाठशाला, अस्पतालों, मंदिरों और धर्मशालाओं की स्थापना करने का संकल्प उदासीन संतों ने लिया। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उदासीन सिद्ध संत निर्वाण प्रियतम दास महाराज ने दक्षिण भारत के हैदराबाद में तपस्थली निर्वाण थड़ा में श्री पंचायती अखाड़ा उदासीन की स्थापना की। और यहाँ बड़ा उदासीन, और जैसा कि हमने आपको बताया कि माघ शुक्ल पंचमी को 1825 में कनखल हरिद्वार में गंगा के तट पर राजघाट में श्री पंचायती उदासीन बड़ा अखाड़ा की स्थापना करके इस संकल्प को पूरा किया था। तो आज वसंत पंचमी का दिन, यानी इनकी स्थापना दिवस भी आप कह सकते हैं इस अखाड़े। आनंद जी, आज समस्त सनातनी समाज और हम सब दूरदर्शन के कर्मियों की तरफ से, हमारे दूरदर्शन की तरफ से, चूंकि इनका जयंती दिवस है आज, तो बड़ा उदासीन अखाड़े को हम सब कोटिशः बधाई भी देते हैं। जी बिल्कुल, आज बहुत विशेष दिन है और ये विशेष संयोग भी है कि वसंत पंचमी के दिन ही प्रयागराज में ये अमृत स्नान के लिए अपने अपने इष्ट, जैसा कि हमने बताया कि इनके जो इष्ट देव हैं श्री श्री 1008 और साथ में ब्रह्मा जी के 4 पुत्र चंद्रदेव जी, श्री श्री 1008 चंद्रदेव जी भगवान और ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों को ये अखाड़ा अपना इष्ट मानता है। और आप यही देख रहे हैं कि अलग अलग रथों में वो अपने इष्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद सबसे पहले उनका स्नान होगा, उनका पूजन होगा, और फिर जो बड़ा उदासीन के संत हैं, महंत हैं, वो
स्नान करेंगे। धार्मिक मान्यता ये भी है कि निर्वाण देव श्री प्रियतम दास महाराज को नेपाल की तराई के जंगलों में कठोर तपस्या करते समय सिद्ध साधक संत बाबा बनखंडी ने दर्शन दिए थे और उनकी कठोर परीक्षा ली थी। उन्हें अपनी पवित्र धुनी से विभूति का पवित्र गोला प्रदान किया था, जो आज भी उदासीन अखाड़े में विद्यमान है और जिसकी पूजा अखाड़े में बोला साहिब के रूप में की जाती है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इस अखाड़े में नागा सन्यासी नहीं होते। पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन के 4 प्रमुख महंत होते हैं और सबसे बड़ी बात यह भी है कि यहाँ पर इस अखाड़े में चुनाव की भी परंपरा नहीं है। बस धुने के रूप में वैदिक यज्ञ उपासना को आगे बढ़ाने का काम उदासीन संप्रदाय के संत निरंतर कर रहे हैं और ये लगातार आगे बढ़ते हुए श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन समाज सेवा के कार्यों में इनकी भूमिका काफी अहम रही है। अखाड़े के साधु संत इष्ट देव के बताए रास्ते पर चलकर मानव सेवा का कार्य करते हैं। इस अखाड़े में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले कई संत महंत हैं, जिनमें डॉक्टर भरत दास महाराज हैं। वो अयोध्या के रानोपाली आश्रम में रहते हैं। उदासीन संप्रदाय के बारे में हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। पौराणिक विचारधारा और विश्वास के अनुसार जगत की रचना परमपिता परमेश्वर यानी ब्रह्म ने की है और प्रलय भी उन्हीं की इच्छा से होता है। उस परम ब्रह्म को मानने वाले, उसमें विश्वास और आस्था रखने वाले जो मन से परम ब्रह्म में लीन हो जाएं, उसे ही उदासीन कहा जाता है। जो व्यक्ति सांसारिक वासनाओं और मोह माया से दूर होकर ब्रह्म का चिंतन और ध्यान करता है, उसे उदासीन कहा जाता है। मध्यकाल में जब उदासीन परंपरा विलुप्त होने लगी तो अविनाशी मुनि ने इस परंपरा को फिर से जीवित किया और भगवान चंद्रदेव ने इस परंपरा को मजबूत किया। 1600 से ज्यादा शाखाएं हैं विभिन्न राज्यों में। उत्तर प्रदेश में रविंद्रपुरी, गोपीगंज, वाराणसी और वृंदावन, उत्तराखंड में हरिद्वार के कनखल, बिहार के गया, नालंदा, मुंगेर और भागलपुर, हरियाणा के कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद में, पंजाब के पटियाला और होशियारपुर में, मध्य प्रदेश में नदी दरवाजा उज्जैन और बड़ा नगर उज्जैन में, महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर, नासिक, आंध्र प्रदेश के अनंतपेट, गुंटूर में, गुजरात के भूतनाथ व समडियाला भावनगर में और हैदराबाद में अखाड़े की शाखा है। तो श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन इस समय अपने इष्ट देव यानी श्री श्री 1008 चंद्रदेव जी भगवान और ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों को रथों में लेकर आगे बढ़ते हुए, और उनके जैसा कि हमने कहा कि 4 मुख्य महंत होते हैं जो इस अखाड़े की पूरी कार्यभार को संभालते हैं, मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। वो आगे बढ़ते हुए, और अब ऐसा लग रहा है त्रिपाठी जी की ये बड़ा उदासीन का कारवां संगम तट के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। बिल्कुल बिल्कुल ये नज़दीक आ पहुँचे हैं संगम तट के। और अखाड़ों के अमृत स्नान का ये सिलसिला ब्रह्मवेला में प्रारंभ हो गया था और ब्रह्मवेला से अब सायंकाल की ओर हम अग्रसर होने को हैं। और ये सारी प्रक्रिया तब से अब तक अनवरत आप सब दूरदर्शन के सजीव प्रसारण के द्वारा देख पा रहे हैं। विभिन्न वाहनों पर रथों का निर्माण किया गया है और वो सभी चल रहे हैं गंगा तट की ओर अमृत स्नान की प्रक्रिया संपन्न करने के लिए। इन अखाड़ों की विभिन्न शाखाएं होती हैं और उनके विभिन्न आश्रम
और ये अन्य स्थानों पर स्थित रहते हैं, जिनके द्वारा अखाड़े के जो भी सिद्धांत हैं, जो भी नियम हैं, उनके द्वारा उस स्थान पर धर्म प्रचार प्रसार, धर्म रक्षा के लिए उपक्रम संचालित किए जाते हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये सभी महंतगण, आचार्यगण, संत प्रवर हमारे गंगा की ओर चले आ रहे हैं, अमृत स्नान की एक डुबकी लगाने के लिए। मार्ग खाली कराया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था साथ ये सुनिश्चित करते हुए कि किसी प्रकार की कोई असुविधा हमारे संत समाज को न होने पाए, सुविधा पूर्वक वो अमृत स्नान की प्रक्रिया संपन्न करें। त्रिवेणी तट पर उपस्थित श्रद्धालुओं के अपार जनसमूह को दर्शन देते हुए ये सब देखें, दोनों ओर बल्लियों के आगे और पीछे की तरफ, आगे हमारे इधर कैमरे की तरफ से जो हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, और उधर दूसरी ओर भी ये साक्षी महाराज हैं, ये भी बड़ा उदासीन अखाड़े के ही। ये निर्मल अखाड़ा अब अपने पूरे राजसी ठाट बाट के साथ झूसी से आगे बढ़ता हुआ, और बड़ा उदासीन ये दृश्य हम देख रहे थे। अब वो स्नान करके अपने मार्ग से आगे बढ़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो क्रम है, निश्चित क्रम आने का, उसमें निर्मल अखाड़ा झूसी से अब आगे बढ़ रहा है। तीन उदासीन अखाड़ों में ये अंतिम अखाड़ा है। तीन उदासीनों में और निर्मल अखाड़ा अनेकानेक विशेषताएं रखता है। इनका मुख्यालय कनखल हरिद्वार में स्थित है, और आप फिलहाल ये जो पहले से ही यात्रा जारी है बड़ा उदासीन की, उसके दृश्य भी आपको दिख रहे हैं, और अभी दृश्य दिखाए गए थे बीच में कि इनके पीछे निर्मल अखाड़ा अमृत स्नान के लिए कतारबद्ध है, जिसमें साक्षी महाराज के दर्शन हुए थे। साक्षी महाराज भी निर्मल अखाड़े के द्वारा ही दीक्षित संत हैं। बड़ा उदासीन के विषय में काफी कुछ चर्चा हम लोगों ने की, और इसके संदर्भ में आपको अन्य बातें बताई। हम चर्चा कर रहे थे तीर्थराज प्रयाग के विषय में। त्रिपाठी जी, प्रयागराज की चर्चा के साथ साथ एक और हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि जो निर्मल अखाड़ा है वो आज के वसंत पंचमी के अमृत स्नान का अंतिम अखाड़ा है। यानी जो 13 अखाड़ों का क्रम है उसमें सबसे अंत में निर्मल अखाड़ा जो झूसी से अभी आगे बढ़ रहा है। ये जो आप लाइव विजुअल्स देख रहे हैं, ये पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का है, जो अब संगम में डुबकी लगाने के बेहद करीब है। प्रयाग के अभी हमने द्वादश माधव की चर्चा की। द्वादश माधव के साथ ही तीर्थराज प्रयाग में अष्टनायक भी है। अष्टनायक अर्थात तीर्थराज प्रयाग के सेनापति। ये कौन कौन है? इसमें प्रथम नायक है स्वयं त्रिवेणी सिंहासन, संगम सिंहासन महाराज, ये प्रथम नायक है। वेद पुराण महाकाव्य और अन्य प्राचीन ग्रंथों में इस तीर्थ की महिमा का उल्लेख है। रामायण, महाभारत और अन्य पुराणों में भी त्रिवेणी संगम की महिमा का बखान किया गया है। जिस त्रिवेणी संगम की महिमा का बखान किया गया है,
वही संगम सिंहासन तीर्थराज प्रयाग के प्रथम नायक हैं। और रामायण के साथ ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस में भी त्रिवेणी संगम क्षेत्र को तीर्थराज प्रयाग का राजसी भव्य सिंहासन कहा है। द्वितीय नायक है माधव, जिनकी हमने आपसे बात की। प्रयागराज को विश्व प्रजापति क्षेत्र और हरिहर क्षेत्र माना जाता है। भगवान शिव स्वयं इस क्षेत्र में निवास